हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सीमा की शादी अमन से कुछ ही महीनों पहले हुई थी, लेकिन अमन थोड़ा शक के मिजाज का था। वो हर बात पर अपनी पत्नी की जासूसी किया करता। ऐसे ही एक रोज अमन का दोस्त अमन के घर आता है। तभी अमन का दोस्त रवि अमन की पत्नी सीमा से बोलता है, भाभी वैसे तो अमन आपकी बहुत तारीफ करता है, लेकिन अभी देखो कितना शांत बैठा हुआ है, जैसे कितना शरीफ हो। और मैं पूछती हूँ कि ऑफिस में मेरे बारे में आपसे कोई कुछ पूछता है तो कुछ भी नहीं कहते। कहते हैं कि मेरे सारे दोस्त चोर हैं। अब अमन जब तक किचन में ग्लास रखकर निकलता, तब तक अमन देखता है कि रवि और सीमा दोनों एक ही सोफे पर बैठे हैं, साथ ही हंस भी रहे हैं। ये देखकर अमन मन ही मन सोचते हुए खुद से कहता है, लगता है इन दोनों का कुछ तो चल रहा है, वरना ये दोनों पहली ही मुलाकात में इतने फ्रेंडली कैसे हो सकते हैं। और तो और सीमा हमेशा रवि के बारे में ही पूछती रहती है, बल्कि मैंने उसे रवि के बारे में सिर्फ एक बार ही बताया था। अब इस वजह से अमन किचन की खिड़कियों से ताका झांकी करने लगता और दोनों की बातें सुनने लगता। तभी वहाँ पर सरला आ जाती है और अमन को ऐसा करता देख अमन से बोलती है, तेरे दोस्त लोग आए हैं और तू यहाँ क्या ताका झाकी कर रहा है? वो भी अपनी ही पत्नी को ऐसे देख रहा है। रात में क्या घूंघट करके सोती है वो? अरे अरे राम राम, आप कैसी बातें कर रही है? वो दरअसल क्या है ना, मैं देख रहा था कि यहाँ से हवा आती भी होगी या नहीं। खिड़की है तो खिड़की से हवा नहीं आएगी तो क्या झरना बहेगा? काफी समय से रवि और अपनी पत्नी को एक दूसरे से बातें करता हुआ देख अमन को गुस्सा आने लगता है और तभी वो अपने दोस्त के पास जाता है और उससे बोलता है, क्यों रवि, घर नहीं जाना अब? ऑफिस में तो कह रहा था कि लेट हो रहा हूँ। अरे अब क्या हुआ? अरे भाई मैं तो भूल ही गया कि मुझे घर भी जाना है। चलो कल मिलते हैं। बाय भाभी, अपना ध्यान रखना। इतना बोलने के बाद रवि वहाँ से चला जाता है और अमन अपनी पत्नी को बहुत ही प्यार से बोलता है, आज तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। वैसे तुम किसी और के साथ इतना हंसी मजाक मत किया करो। क्या है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, समझ रही हो ना तुम? जी बस मैं तो उनके घर और परिवार के बारे में ही पूछ रही थी और कुछ भी नहीं, क्योंकि उनका गांव और मेरा गांव एक ही जगह पर है ना, इसलिए और कुछ भी नहीं पूछ रही थी। अब अगली सुबह अमन ऑफिस चले जाता है और इधर सास बहू घर के काम में लग जाती है। लेकिन ऑफिस से शाम को जब अमन घर आता है, तब वो घर आते ही अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, सीमा कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें कहा था तैयार होकर रहना, हम मूवी देखने चलेंगे। सीमा सीमा। अब अपनी पत्नी की कोई आवाज ना सुनकर अमन लगातार उस पर चिल्लाता रह जाता है। तभी उसे ध्यान आता है, आज तो रवि ने भी 5 बजे ऑफिस से छुट्टी ली थी और मेरी बीवी भी घर पर नहीं है। कहीं ये दोनों साथ तो कहीं घूमने नहीं गए। और तो और सीमा तो कह रही थी कि रवि उसके ही गांव का है। अगर ऐसा हुआ तो मैं सीमा को छोड़ूंगा नहीं। अमन ये सोच ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसके सामने उसकी बीवी आ रही है, जो कि अपनी पड़ोसन विमला के घर गई हुई थी। और सीमा को देखकर अमन बड़े ही प्यार से सीमा को कहता है, कहाँ गई थी तुम? मैंने तुम्हें कहा था ना तैयार होकर रहना। और कहाँ से आ रही हो? तैयार तो हूँ, बस मेरे बालों को लुक देने के लिए विमला आंटी की बहू के पास गई थी, वहीं से आ रही हूँ। आप गुस्सा मत कीजिए, चलिए चलते हैं। अब देर रात अमन और सीमा मूवी देखने जाते हैं और लौटते वक्त सीमा अमन से एक मेडिकल स्टोर के पास रुकने के लिए कहती है। हालांकि अमन मेडिकल स्टोर रुकने के बाद सीमा से बोलता है, क्या बात हो गई? कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूँ। बताने जैसी कुछ बात नहीं है, अभी आती हूँ बस। ओ, बताने जैसी कोई बात नहीं है? ऐसा भी क्या लेने गई थी? कहीं ये वो लेने तो नहीं गई? नहीं नहीं अमन, तू क्या ही सोच रहा है? सीमा ऐसी नहीं है। अब सीमा के लौटने तक अमन उस मेडिकल स्टोर के बाहर सीमा का इंतजार करता रहता है और जैसे ही सीमा लौटकर आती है, वैसे ही अमन और सीमा चल पड़ते हैं। दोनों बाइक पर थे। ऐसे ही अमन सीमा को ले जाकर कुछ दूरी पर अपनी बाइक रोक देता है और उससे बोलता है, बस मुझे 2 मिनट दो, तुम कहीं मत जाना, मैं अभी लौट कर आता हूँ। अब अमन वापस मेडिकल स्टोर पर जाता है और उस मेडिकल स्टोर वाले आदमी से बोलता है,
अरे भाई साहब, अभी कुछ समय पहले एक औरत आई थी आपकी दुकान पर। उन्होंने आपकी दुकान से क्या लिया था? क्या आप प्लीज मुझे बताएंगे? जी ऐसे कैसे बता दे आपको कि उन्होंने क्या लिया है और अब लगते कौन है उनके। हम ऐसे ही किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। आप माफ कीजिएगा, जाइए यहाँ से आप। देखिए, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उनका पति हूँ, वो मेरी पत्नी है। प्लीज आप मुझे बता दें। शर्म आनी चाहिए आपको। कैसे पति हैं आप? अपनी पत्नी के बारे में ये नहीं पता आपको कि उन्होंने मेरी दुकान से क्या लिया है? तो सुनिए, उन्होंने मेरी दुकान से स्टिफली ली है। आप सच कह रहे हैं ना? चलो मान लेता हूँ, धन्यवाद। अब कुछ ही देर में अमन सीमा को लेकर घर पहुंचता है और अगली सुबह अमन अपनी पत्नी को एक साड़ी गिफ्ट करता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि वो उसे पहन ले, और सीमा उसे पहन भी लेती है, जिसे देखकर अमन बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन जैसे ही सीमा घर से बाहर आती है, वैसे ही अमन उसका पीछा करने लगता है। हालांकि सीमा दुकान से चीनी लेने गई थी और अमन अपनी पत्नी की जासूसी कर रहा था कि कहीं वो किसी से मिलने तो नहीं जा रही। और तो और जब वो अपनी बीवी को किसी और आदमी से बात करते हुए देखता, तो वो अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे बोलता है, सीमा, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। और ये कौन है? अब जैसे ही सीमा की तरह साड़ी पहने हुई वो औरत पीछे पलटती है, तो वो औरत कोई और ही निकलती है। ये देखकर अमन उस औरत से माफी मांगते हुए बोलता है, अरे माफ कीजिएगा, मैंने देखा ही नहीं आपको। मुझे लगा मेरी पत्नी है। अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है या जासूसी कर रहा है? अरे कहा ना मुझसे गलती हो गई, समझ में नहीं आता तुम्हें? इतना सुनने के बाद वो औरत अमन को जोरदार तमाचा मारती है और काफी बवाल मचा देती है, जिसके बाद वहाँ पुलिस भी आ जाती है और छेड़खानी के मामले में पुलिस अमन को जेल के अंदर ले जाती है। अब देर शाम सीमा को जब पुलिस का कॉल आता है, तो सीमा पुलिस स्टेशन पर पहुंचती है और अपने पति अमन से कहती है, क्या हुआ? ऐसा क्या कर दिया जो इन लोगों ने आपको यहाँ जेल में डाल दिया? बताइए मुझे। आपके पति ने एक औरत को छेड़ा है, वो भी दिन दहाड़े सबके सामने। फिर बस क्या था, उन्होंने इतना मारा और कंप्लेंट कर दी। हाय राम, ये सब क्या सुनने को मिल रहा है? सच में आपने मेरे होते हुए किसी और औरत को छूने की कोशिश की? कैसे कर सकते हैं आप ऐसा? बस वो मेरी गलतफहमी थी। उसने भी तुम्हारी तरह ऐसी ही साड़ी पहनी थी और मुझे लगा कि तुम किसी से मिलने जा रही हो, और मैं उसके पीछे पीछे गया और तुम मेरी आंखों से ओझल हो गई। उसके बाद मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब बस मेरी इतनी सी गलती है। पत्नी की जासूसी करता है, उसी बहाने औरतों को भी छेड़ता है। तुझे तो साल भर की जेल करवाऊंगा, तू नहीं बचने वाला अब। अरे मुझे माफ कर दो, अब से मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, तभी तो मैंने तुम्हारा पीछा किया। अब से ऐसा नहीं होगा, सच में। यानी आप अपनी सीधी सादी भोली भाली पत्नी पर शक कर रहे थे? मैं जा रही हूँ आपको छोड़कर, और कभी वापस नहीं आऊंगी, समझे? सीमा, अब मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सीमा सुनो। सीमा उसकी एक नहीं सुनती और उसे वहीं छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।